हाँ क्या देखते हैं उसने करो को हमारा सलाम। मैं हूँ मानी जो सी ISPR ने कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद भी जो से यह मामला हैं सोशल मीडिया पे अपनी अवाम ही उनसे कुछ सवालात कर रही है, मगर उधर मेजर गुरिया साहब जो से हैं वो क्या राय रखती है, तो मैंने कहा इन राय को सुनना चाहिए और रिएक्शन जरूर देना चाहिए। तो जो टाइटल का नेम है वो ये है, पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गोस वीगन टू चाइना। चाइना की हैं दी चनाइकिया डायलॉग्स हैं विद मेजर गौरव एरिया के। तो क्या बात है, यानी ये इनका चैनल का नाम है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय जरूर देना और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया करें। तो गाइस शुरू करते हैं। इन दोनों की IQ मिला दो ना तो IQ इनके सिंगल डिजिट में है। मैं आपको दे सो स्टूपिड, ये ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ ही क्या यार, जिसका लंदन में आलीशान ब्लास्ट ब्लास्ट आदमी खाली हाथ नहीं आएगा। आपको कुछ दिनों के बाद, 2-4 हफ्ते के बाद, 1 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इसके लिए तो हमारा एयर डिफेंस ही नहीं है। इतना तगड़ा कटोरा है, ये घूम के आता है, लोकेशन डायरेक्शन सब चेंज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप भी सोच रहे होंगे मेजर साहब कहां ये नेता वेता बन के जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे ना, हम नेतागिरी कर रहे हैं। हम जा रहे हैं रिपब्लिक टीवी के समिट पे, जो कि ताज होटल में हो रहा है। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक माननीय प्रधानमंत्री वहां पे आ चुके होंगे। तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा बन ठन के जाएं आज, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे दोस्तों। मुद्दा क्या है? मुद्दा है खालिस्तान और पाकिस्तान। खालिस्तानियों ने एक ट्विटर स्पेस किया, जिसमें ऑडियो कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं आप लोग। ट्विटर स्पेस किया और उसमें उन्होंने बुलाया खास अपने जो इनके इलेजिटिमेट अब्बाजान हैं उनको, ठीक है। इन्होंने, अब्बा कौन है इनके इलेजिटिमेट? पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है। पाकिस्तानियों को बुला लिया, पाकिस्तानियों को बुला लिया। पाकिस्तानी अपने रियल नेम से उसके अंदर घुस गए। अब आगे हुआ क्या, ये जरा कॉन्वर्सेशन आप सुनिए, फिर मैं वापस आता हूं। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਨਾ, ਆਈਡੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਮਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। नहीं जी, मैं अगे तो नाम चेंज कर ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ। सुना आपने दोस्तों किस तरीके से खालिस्तानी पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि यार अपना रियल नेम मत लाओ वरना पकड़े जाओगे। बेटा भी गधा और बाप उससे बड़ा गधा, और ये बनाएंगे खालिस्तान और वो बनाएंगे कश्मीर। यार मैं नहीं समझ पा रहा कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। मैंने ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर इनकी IQ, जो खालिस्तानी है और जो पाकिस्तानी आका हैं इनके, जो इनके आका हैं वहां पे डीप स्टेट वाले, इन दोनों की IQ मिला दो ना तो IQ इनकी सिंगल डिजिट में है। मैं आपको दे सो स्टूपिड, ये ऐसे ऐसे कर्म करते हैं ये लोग। एनीवे, अब आते हैं हम दूसरे खालिस्तानियों के बाप पे, पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर 4 दिन के दौरे के लिए पहुंच गया चीन। अच्छा, ये चौथा मुल्क है जहां पे आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं। और इसके पहले कहां कहां गए थे ये सोचिए जरा। इसके पहले गए थे सऊदी अरेबिया, UAE और UK, यानी कि 3 मुल्क इसके पहले जा चुके हैं। सऊदी अरेबिया से ये ले आए $2 अरब का वादा, UAE से ले आए $1 अरब का वादा, ठीक है। UK जो गए थे 1 हफ्ते के लिए, एक टॉक थी उनकी 1-1.5 घंटे की, उसके लिए 1 हफ्ता रहकर आए। पोस्ट रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट। वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ ही क्या यार, जिसका लंदन में आलीशान घर ना हो। लोग नवाज शरीफ को गाली देते हैं, कहते हैं चोर है, करप्ट है। वो है, वो उसमें कोई शक नहीं है, वो चोर है, करप्ट है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स को कोई नहीं बोलता यार कि भाई साहब आप तो एक नौकरी पेशा आदमी हो, आपके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन ये सब पाकिस्तान में ये सब बातें नहीं करी जाती। सिपा सालार है, यहूदियों पर जंग करेगा, हिंदुओं पर जंग करेगा और गजवाए हिंद करेगा और लाल किले पर सब्ज परचम लहराएगा। उसके लिए लंदन में घर तो चाहिए होता है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों छोटी मोटी चीज़ों में पढ़ रहे हैं, है ना। परचम लहराना है उसको।
तुम कह रहे हो लंदन में घर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लंदन में होना चाहिए, सिडनी में होना चाहिए साहब, इनका न्यूयॉर्क में घर होना चाहिए, इनका दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क में एक एक घर इनका, बड़ा बंगला कोठी इनकी होनी चाहिए। दुबई में इनके शॉपिंग प्लाजा होने चाहिए भाई, वहीं से तो गजवा हिंद होगा। गजवा हिंद कहाँ से होगा? लास वेगस से शुरू होगा गजवा हिंद। जो गैमलिंग कसिनोज हैं लास वेगस के, वहाँ से तो गजवा हिंद शुरू होगा। तो दुबई के बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं, आलीशान शॉपिंग मॉल, जहाँ पे शराब बहती है पानी की तरह, है ना, होटल्स हैं बड़े बड़े, जहाँ पे बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे शराब बहती, वहाँ से तो गजवा हिंद शुरू होगा यार। आप लोग हल्के में लेते हो पाकिस्तानी आर्मी जो कह रहा है करप्ट क्यों है, करप्ट क्यों है। तुम पाकिस्तानी समझ लो, तुम्हें चाहिए ना गजवा हिंद? तुम चाहते हो ना कि कोई उठ के ये बोले कि सारे काफिर जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं, हिंदुओं को ख़त्म कर दो? अरे उसके लिए सबसे पहले लंदन में फ्लैट चाहिए, एवनफील्ड में अपार्टमेंट चाहिए, उसके अलावा हिंदू कैसे ख़त्म होंगे? मोटिवेशन तो वहीं से मिलता है। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई तो लंदन चले गए, उसके बाद भाई कहाँ गए? आसिम मुनीर भाई कहाँ गए? लंदन हुआ है, वहाँ पे जो अपना पोस्ट रिटायरमेंट का सेटअप करके फिर ये गए भीख मांगने सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से $2 अरब जैसा मैंने बताया, यूएई से $1 अरब का वादा लिया ये। अब ये गए चाइना 4 दिन के लिए, और पाकिस्तानी क्या कहते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक टाइप के लिए गए साहब। हमारा कोई बड़ा खतरनाक सा स्ट्रेटेजिक टाइप है जिसके लिए गए हैं। ये देखिए मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूँ आपको दोस्तों, हंसना मना है, ठीक है ना, कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे, वरना फिर आप लोग बोलेंगे मेजर साहब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन चाइना स्ट्रेंथन मिलिट्री टाइज। ये देखो भाई, जियो न्यूज ने बोला है स्ट्रेंथन मिलिट्री टाइज, जो दोनों मिलिट्रीज हैं उनके बीच में संबंध मजबूत करने में आसिम मुनीर। कई बार पाकिस्तानियों को मैं समझा चुका हूं भाइयों और बहनों कि संबंध जो होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो बराबर वालों में होते हैं, वो बराबर वालों में होते हैं। एक आका है, गुलाम है, गुलाम बोले कि मेरा आके के साथ रिश्ते हैं, ये कैसी बात होती है? आसिम मुनीर हैट्रिक पे, क्रिकेट का हैट्रिक समझते हैं ना आप, 3 बॉलों में 3 विकेट। पहली बॉल पे भाई ने सऊदी अरब का विकेट लिया, $2 अरब का। दूसरी बॉल पे भाई ने लिया $1 अरब का यूएई का विकेट। अब आसिम मुनीर चाइना जाके तीसरा विकेट लेगा। ये कोई मिलिट्री टाइज नहीं हो रही। चीनी तुम्हें पैसे देते हैं, तुम बंदरी की तरह नाचते हो यार। इसमें रिश्ते कहां से हो गए? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रिश्ते तब होते हैं जब पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी चीज हो जो दुनिया को दे। पाकिस्तान बताए कि साहब हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हम दुनिया को दे रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा है, हमारी आईटी ऐसी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है, हमारी इकोनॉमी ऐसी कुछ नहीं है, सब वैसी है। लेकिन बातें देखो लाहौरियों की हैं, लाहौरी चूरन बटोरने तुम्हारे आर्मी चीफ गए हैं वहां पे। ये कुछ नहीं हैट्रिक मारने गया, तीसरी बॉल पे मार के लाएगा हैट्रिक। जैसे मैंने बोला था ना, ऐसा पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या जिसका लंदन में घर ना हो। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा पाकिस्तानी आर्मी चीफ क्या जो खाली हाथ कहीं से आ जाए, मांगने जाए और खाली हाथ आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम लोग सियासतदानों को गालियां देते हो कि तुम्हारे सियासतदान डकैत हैं, पटवारी हैं, चोर हैं, ठीक है? तुम्हारे सियासतदान बच्चे हैं, तुम्हारे सियासतदान, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, तुम्हारे सियासतदान बच्चे हैं। तुम लोग कहते ना इसने इतना, वो हैं डकैत, मैं मना नहीं कर रहा, जरदारी है डकैत, नवाज शरीफ ने करी है चोरी, वो मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, उसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। पर मैं कह रहा हूं तुम्हारे सियासतदान बच्चे हैं, बच्चे। तुम्हारे जर्नलों ने तुम्हारा मुल्क चाट लिया, ठीक है, खा गए सब कुछ। जो तुम्हारे मुल्क का लोहा था ना, उसको पिघला के पी गए तुम्हारे फौजी जर्नल। तुम्हारा आधा मुल्क ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। कौन था उस समय? फौज थी तुम्हारी, राइट? याह्या खान कौन था? कोई सियासतदान था? फौजी जर्नल था। और फौजियों को कुछ नहीं यार, गजवा हिंद भी तो करना है उसे। तो क्या हुआ, वो शराब पी के 3 दिन अपने कमरे में बंद करके लॉक करके पड़ा, और उसके स्टाफ ऑफिसर्स की इतनी हिम्मत नहीं हो कि नॉक करके बोले कि सर भारतीय फौजें जो हैं वो ढाका पहुंच गई हैं, आप अंदर शराब पी के सो रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई, ये बात सच है, आप जाके पढ़िएगा। तो इनके फौजी जर्नल यही करते आए हैं। और इनके फौजी जर्नल देखो, अब ये आसिम मुनीर साहब पहुंच गए चाइना। मैं ये बात की बात बाद में करूंगा, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूं ये आदमी खाली हाथ नहीं आएगा। आपको कुछ दिनों के बाद, 2-4 हफ्ते के बाद, 1 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि चाइना ने एक मोटी रकम दी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता है।
ये जो इनकी शाहीन और हत्फ और ये सब जो मिसाइल है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की असली मिसाइल कटोरा है। ये फेंक के मांगेंगे, मैं बता रहा हूँ। ऐसा फर 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 जाएगा, इस्लामाबाद से उड़ेगा, कटोरा बीजिंग में लैंड करेगा। शी जिनपिंग क्लीन बोल्ड, शी जिनपिंग बोलेगा यार ये कब से आ गया। इसके लिए तो हमारे एयर डिफेंस ही नहीं है। इतना तगड़ा कटोरा है, ये घूम के आता है बिल्कुल, ये लोकेशन डायरेक्शन सब चेंज करता है, ऐसे ऐसे घूमेगा हवा में और फट से वहाँ पे लैंड करेगा। आसिफ मुनीर ने कटोरा फेंक दिया, आप देखिएगा ये लेकर आएगा अपना बच्चा, खाली हाथ कभी वापस नहीं आता, देखिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों, राणा सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने फिर भंड मार दिया है। सभी भंड मार रहे हैं वहाँ पे, सनाउल्लाह ने भी भंड मार दिया। सनाउल्लाह क्या कहता है? सनाउल्लाह ये कहता है कि अगले हफ्ते IMF की एग्रीमेंट साइन हो जाएगी। अरे तेरा काम है ये सब बोलना भाई, इज इट योर वर्क? एक ही आदमी झूठ बोल रहा था, इशाक डर, अभी तक उसको बोलते रहने देते। अब इन्होंने बोला कि नहीं, इशाक डर पे भरोसा नहीं रह गया, विश्वास नहीं रह गया पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि हर तीसरे दिन बोलता है कि बस कल परसों हो जाएगा। हफ्ते में 2 बार इशाक डर बोलता है कि बस कल परसों भीख मिल जाएगी। हफ्ते में 2 बार बोलता है कम से कम कि बस 3-4 दिन की बात है, IMF की डील साइन हुई और पैसा मिला। अब उन्होंने बोला यार इशाक डर तू ठंड रख भाई, तूने बहुत गोलियां दे दी राणा सनाउल्लाह, अब तुम शुरू हो जाओ। ये जुगलबंदी चल रही है ना, एक हारमोनियम पे एक तबला पे, तो हारमोनियम बजा लिया, अब तबला बजाना शुरू कर। तो तबला वादक है ये राणा सनाउल्लाह। अब राणा सनाउल्लाह ने बोला है कि अगले हफ्ते IMF की डील। अच्छा दोस्तों, IMF की डील के बारे में बताता हूँ। IMF की डील होगी, मैं आज आपको बता रहा हूँ, IMF की डील होगी, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। लेकिन IMF बिल्कुल, एक तो बाजू मरोड़ना होता है ना, एक बाजू उखाड़ना होता है। IMF यहाँ से ना उखाड़ देगा पाकिस्तान का बाजू, उसके बाद पैसा देगा। चाहे पाकिस्तानी कितना भी चीखें चिल्लाएं, यहूदी की साजिश है, इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, हिंदू की साजिश है, साजिश होगी भी, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि साजिश करने के लिए ज़हीन दिमाग चाहिए, साजिश करने के लिए भी तो एक ब्रेन चाहिए, एक इंटेलेक्ट चाहिए। साजिश करने गधा तोड़ना साजिश। आपने कभी सुना है कि 2 गधों ने मिलकर साजिश करी? नहीं। जब 2 गधे मिलते हैं तो वही होता है ट्विटर स्पेस, जिसका मैंने हवाला आपको पहले दिया था। वो कह रहा है कि पाजी आप अपना नाम तो चेंज करके आओ, तो ठीक है। फिर वो ऐसे ऐसे काम करते हैं ये लोग। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, सच्ची बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। सच्ची बात यही है कि यू नो, ये अभी कौम को और झूठ बोलेंगे थोड़ी देर में कि आने वाला है बस पैसा, तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग इज ओके। कौम को चूरा नहीं तो देना है यार। 75 साल से आप झूठी तो बोल रहे हो, हमारे सपनों का पाकिस्तान बनेगा जहाँ पे इस्लाम नाफिज होगा। 75 साल हो गया इस्लाम नाफिज। 75 साल लगते हैं इस्लाम नाफिज करने में। शरिया के हिसाब से चलेगा, कहाँ चल रहा है? शरिया कोर्ट्स भी हैं, तुम्हारी रेगुलर कोर्ट्स भी हैं जो वेस्टर्न लॉ के हिसाब से चलती हैं। तो रियासत मदीना, सब झूठ झूठ, ये भी झूठ है। IMF का अगले हफ्ते हो जाएगा साइन, होगा ये बात तय है। मैं बार बार ये कहता आया हूं कि पाकिस्तान को IMF का पैसा मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ये 22 बार ठग चुके हैं IMF को, ये 23वीं बार भी ठगेंगे IMF को। इनको पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन हल्का सा, धीरे धीरे टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फौज का ऐलान है। ये डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, और ये बंदा शरीफ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में जिसका भी नाम शरीफ होता है वो शरीफ नहीं होता, आपने कभी नोट करा होगा। एनीवे, पाकिस्तान आर्मी इज अ नेशनल आर्मी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पेक्टेबल फॉर अस, बट वी डू नॉट लीन टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी। सारी सियासी पार्टी जो हैं वो हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, लेकिन हम किसी की तरफदारी नहीं करते। ये चौधरी साहब ने बोल दिया। अच्छा जी, आप किसी की तरफदारी इसलिए नहीं करते क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कौन है? पाकिस्तानी फौज है। ये कहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पाकिस्तानी आर्मी की आइडियोलॉजी खुद एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये तो सिर्फ नाम के लिए लिखा है, ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। आपने कौन सा जिहाद कर लिया? कौन सा ईमान तकवा? ये सब झूठी अरबी में 4 लफ्ज लिख लिए और सब लोगों को, क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, मुस्लिम उम्मा को इम्प्रेस करने के लिए आपने ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह कर लिया। आपका जिहाद तो DHA पे हो रहा है, आपका जिहाद तो कॉर्नर प्लॉट पे हो रहा है, आपके आर्मी चीफ तो पैसा चोरी करके बाहर भाग रहे हैं। ये आपका ईमान है, ये आपका तकवा, ये आपका जिहाद फी सबिलिल्लाह है। हमें बोल रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हमारी ऐसी कोई मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। यू योरसेल्फ आर अ पॉलिटिकल पार्टी, यू योरसेल्फ आर अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। क्या बात कर रहे हो आप? इतना तो मुझे इंडिया में बैठ के नॉलेज है आपके बारे में। सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात जो है, सियासी जमात, वो पाकिस्तानी फौज है। इन्होंने हर एक
हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हर एक जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने जन्म दिया है उसको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसने जन्म दिया? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको किसने जन्म दिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसने जन्म दिया? हु गेव बर्थ टू इमरान? इमरान खान के सियासी, जो इसके सियासी रहनुमा हैं, जिन्होंने रास्ता दिखाया इमरान खान को, जो इसके सियासी बाप हैं, वो कौन है? पाकिस्तानी फौज है। आप पाकिस्तान की तारीख में जाइए, इतिहास में जाइए, आपको पता लगेगा ऑल दीज सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो डेमोक्रेसी की कसमें खाते हैं ना, जो डेमोक्रेसी की कहते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से हमारी सांसें चलती हैं और लंबी लंबी चौड़ी कसमें खाते हैं, हल्फ उठाते हैं, ये सब के सब तो GHQ रावलपिंडी की पैदाइश है। तो कुछ सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं। शेख रशीद सच बोलता है, वो भी भंड मारता है लेकिन सच बोलता है। वो कहता है मैं गेट नंबर 4 की पैदाइश हूं, वो कहता है, ठीक है, ये लोग नहीं कहते। दैट्स इट। अच्छा दोस्तों, ये तो पाकिस्तान की काफ़ी क्लास ले ली। मैं आपको बताता हूँ एक अच्छी खबर है इंडियंस के लिए। एज यूजुअल इंडियंस के लिए अच्छी खबर होती है, एज यूजुअल पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर होती है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड है जो कि सचिन तेंदुलकर के नाम पे नेम कर दिया है शारजा की क्रिकेट अथॉरिटीज़ ने। हम आपको धन्यवाद बोलते हैं, हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने, वो सिर्फ इंडियन लेजेंड नहीं है, ग्लोबल लेजेंड है सचिन तेंदुलकर, और आपने लेकिन बिकॉज ही इज़ इंडियन तो वी टेक ग्रेट प्राइड इन सचिन तेंदुलकर, आपने सचिन तेंदुलकर को ऑनर करा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फॉर द शारजा अथॉरिटीज़। तो दोस्तों, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है 80 साल पुराना है, आज की प्रेजेंट रियलिटीज़ को ये शो नहीं करता, इनको दर्शाता नहीं। और सही बात है यार, सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, नई नई इकोनॉमीज़ हैं। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो चुकी है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ आज की तारीख में कहते हैं कि हो चुकी है इंडिया। ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि इंडिया हैज़ नाउ ओवरटेकन चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की इकोनॉमी इज़ द फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी। तो इसके बाद भी अगर लोगों को ये डाउट है कि नहीं, इन्होंने वही 4-5 पुराने, जो 5 हैं मेंबर इनके, वही पुराने होने चाहिए, तो आई थिंक दे डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट डे रियलिटीज़। और इंडिया का हक बनता है, कोई एहसान नहीं कर रहा भारत पे यार, हमारा हक बनता है टू सिट एट दैट हाई टेबल। हाँ, चाइना को पसंद नहीं आएगा, चाइना को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि चाइना को वहाँ पे काउंटर करने वाला, भाई ये सब तो चाइना के सामने कुछ करते नहीं है। इवन अमेरिका डज नथिंग इन फ्रंट ऑफ चाइना। सिर्फ भारत है तो चाइना के खिलाफ बॉर्डर पर डटा हुआ है, और चाइना के दांत तोड़ के चाइना के ना हाथ में पकड़ा के दे दिए चाइना को। ये बात सच है। इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे जाके भारत बैठे, लेकिन भारत बैठेगा, ठीक है। वो दरवाज़ा बंद कर रखा है इन लोगों ने भारत के लिए, और भारत अभी प्यार से खटखटा रहा है दरवाज़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। भारत खटखटा रहा है, और वो खटखटाहट जो है ना, वो और तेज़ होती जा रही है भारत। वन डे इंडिया विल लूज पेशेंस। एक दिन भारत लात मार के दरवाज़ा तोड़ के कमरे के अंदर आ जाएगा, तो तुम क्या करोगे? दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय। जी गाइस, ये थे अपने मेजर साहब। क्या बात है यार, उनकी क्या कहने। अब भाई वो अपने मुल्क के दफा के लिए वो सही करते हैं, और जो पाकिस्तान के जो से मामला है उनको धमकियाँ लगाना, यानी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना। यार पाकिस्तान को आवाम को जो से बहुत दुख है, बड़ा दुख है यार। और मेजर साहब कह रहे हैं कि आपके जो से सियासतदान हैं उनके आगे बच्चे हैं, यानी वो उन्होंने इतनी करप्शन ही की। और हम कहते हैं कि हमारे सियासतदान उन्होंने भी बहुत करप्शन किए हैं, कि यानी अब इधर हम जो से हैं पाकिस्तान में आम सोसाइटियों में हम घर लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो जो से फिर लंदन में वो फ्लाइट किस तरह लिए जाते हैं। तो ये देखिए, वो मेजर साहब की भी बात सही है कि सब पाकिस्तान में सबको बुरा भला कहा जाता है कि बस जो से है जर्नैल के साथ, जर्नैलों को नहीं बुरा भला कहा जाता है, चाहे वो जो मर्जी करे, स्मगलिंग करें, ये वो, यानी बड़े से बातें आ रही हैं, ये स्मगलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो यार वो ढाका का भी इन्होंने बोला है कि ढाका में देखिए आपके साथ क्या हुआ। और वो जो से उधर जर्नैल था, वो 3 दिन शराब पी के अंदर रहा, सोया रहा, उसकी किसकी जरूरत नहीं हुई दरवाज़ा लॉक करके बताने की कि भारतीय फौज अंदर घुस गई है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह हमें सुनने को मिलती हैं बातें। ये हमारे मीडिया से तो बातें हमें पता नहीं चलनी थी। और रिएक्शन में कहता हूँ कि ठीक है, रिएक्शन करने से हमें जो सी इन्फॉर्मेशन है, जो सी इंडिया के बारे में गलत बताया जाता था, इंडिया के गलत इमेज को बताया जाता था, और पाकिस्तान का मीडिया में जो से सच नहीं बताता था। कि अब ये भी कह लें कि शुक्र एक ये सोशल मीडिया है जिससे कोई बंदा एक कमरे में बैठ कर एक सच बता सकता है, उसे उसका नजरिया जो से चेंज किया जा सकता है कि यार ये है, ये चीज़ है। हमारे जो से चीफ है उनके बारे में बता रहे थे कि यार इन्होंने हैट्रिक की है, एक यानी 3 बोलो के 3 जो से विकेट हैं, पहले यूके की हैं, फिर वो
सऊदीया गए हैं, फिर वो चाइना गए हैं, यानी कटोरा लेकर हमारे मुजाहिर को बताया कि ये कटोरा ऐसे घूम के जाता है, ये कामयाब होगा, ये पैसे का जो उनका मामला है, यानी अपने हाथों से कुछ नहीं कर रहे हो। यहाँ कुछ अगली बार के ममालिक जो उनसे आते हुए लगाने आते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें क्या दोगे। और इंडिया में ये देखें दूसरी तरह इंडिया वाले कहते हैं जी आप लगाएं, यानी अपनी आवाम को वहाँ सहूलत मैसर करना। तो ये इंडिया का बहुत बेहतर है। देखिए इकनॉमी की क्या, अब बाज़ टाइम हमें दुख होता था कि इंडिया में कहता था कि तुम सुई नहीं बनाते, ऐसा वैसा, तो हमें दुख होता था यार। पर अब हमें और ज़्यादा दुख होता है कि क्यों जो हमारा पढ़ा लिखा तबका वो बाहर के ममालिक चला जाता है, क्योंकि उसके मुताबिक इसको जॉब नहीं दी जाती, वो परेशान होता है। यानी वो यूनिवर्सिटियों वाला तो रक्षा चलाए, और जो सा जेल वाले चोर हैं वो आपके ममालिक, वो आपके मुल्क की यानी सरपरस्ती करें, यानी वो सदारतें संभालें। तो इस तरह थोड़ा होता है, तो फिर आपके मुल्क का बेड़ा तरता नहीं है, बेड़ा घर की होता है। फिर उन्होंने बोला जी, मेजर साहब ने बोला कि आपके जो से है ना जर्नल्स लो पाकिस्तान के, वो आपकी जिस तरह लोहे को पिघला कर खा गए। मेजर साहब ने बहुत सी रियलिटी में सच बोला कि वाकई वो जो सी अब जो से पाकिस्तानी है, यानी जो से यूथ है जो सोशल मीडिया को सुनते हैं, उनके वाकई दिल इनसे ना अपने जर्नल से, इनकी पॉलिसियों से बेजार है। बाकी जो सी फौज है अपने हमारी सरहदों में करने वाली हिफाजत या नीचे तबका है, उनसे वो इतराज़ नहीं करते। जो सीधी सी बात है, ये मैंने कमेंट्स और ट्वीट वगैरह ऐसे देखी हैं। बाकी पॉलिसी जो इनकी होती है वो इनके मुतहत होते हैं। तो गाइस एक और दुख दर्दनाक सी स्टोरी जो हमें मेजर साहब ने बताई है। तो गाइस आप हमें अपनी राय ज़रूर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।